अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक से। ठीक है, अब देखो कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक जानने से पहले अगर आपको नहीं पता प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं तो लेट मी जस्ट डिस्क्राइब इट इन अ वेरी ब्रीफ वे। ठीक है, तो देखो प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसमें आपको एक परसेंटेज गिवन होती है और उस परसेंटेज में आपको डिविडेंड मिलता रहता है। ठीक है, और जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं उसमें डिविडेंड का ये होता है कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक की ये एश्योरिटी होती है कि डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कंपनी ने डिविडेंड निकाला तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है और उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक वालों की तरह आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होता, उनका फिक्स्ड होता है। और दूसरा ये कॉमन स्टॉक वालों को राइट होता है वोट देने का, नॉमिनेट करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक वालों के पास ऐसा कुछ वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक में। अब हम बात करते हैं हमारी कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की। ठीक है, अब कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक अगर मैं आपको सिंपल उर्दू में समझाऊँ तो ये वो होता है कि जिसमें अगर आपको पिछले महीने डिविडेंड नहीं दिया या पिछले साल डिविडेंड आपको नहीं मिला तो वो जो पिछले साल का डिविडेंड इस साल के डिविडेंड के साथ लग कर आता है। ठीक है, तो इस स्टॉक हम कहते हैं प्रेफर्ड cumulative preferred dividend sorry stock. ठीक है, cumulative preferred stock. So अब preferred stock on which the company failed to pay dividend on 1 year, एक मतलब पिछले साल में एक दफ़ा वो फेल हो गई, यानी कि उसने डिविडेंड इतना निकाल ही नहीं पाई कि प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दे या कॉमन स्टॉक वालों को दे। ले सब उसको कंपनी को जो है लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस की सूरत में वो डिविडेंड दे नहीं सकी। ठीक है, कंपनी तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो प्रेफर्ड वालों को जो पिछले ईयर का, जिस ईयर में कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकी, उस ईयर का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड दोनों मिलाकर उसी साल दे देगी। ठीक है, तो कम्युलेटिव में ये होता है। ठीक है, देन दिस डिविडेंड मस्ट बी पेड ऑन another year along with the year dividend and the first year dividend would be called as dividend arrears. ठीक है, लेट मी जस्ट फिक्स दिस। ठीक है, तो ये फिक्स्ड हो गया और डिविडेंड एरियर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको यानी कि जो पिछले के डिविडेंड बकाए रह गए हैं, ठीक है, वो मिलने हैं इस साल। ठीक है, तो डिविडेंड इन एरियर्स कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में मिलते हैं। ठीक है, या अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो नीचे लिखी हुई है, मतलब नीचे जो मैंने बनाई हुई है। अब देखो एक कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, उसके ऊपर 10% डिविडेंड यील्ड है, पावर वैल्यू उसकी 100 रुपये और 10 साल उसकी मैच्योरिटी, यानी 10 साल के बाद कंपनी जो है उसको रिडीम कर लेगी, यानी कि वापस ले लेगी और 100 रुपये जो इन्वेस्टर है या जिसके पास ये जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उसको 100 रुपये देकर ये प्रेफर्ड स्टॉक वापस ले लेगी 10 साल के बाद। ठीक है, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब 10% डिविडेंड किसके ऊपर लगेगा, ये 100 रुपये के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि 2009 में कंपनी को लॉस हुआ, 2020 में भी कंपनी को लॉस हुआ और 2021 में भी कंपनी को भी लॉस हुआ। ठीक है, सो 10 रुपये कंपनी ने डिविडेंड देना था प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को। ठीक है, लेकिन कंपनी नहीं दे सकी। ठीक है, और 2020 में भी कंपनी नहीं दे सकी क्योंकि उसको लॉस हुआ, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं निकाला था। फिर 2021 में भी कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया उसको प्रेफर्ड स्टॉक वाले को, जिसके पास कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक था। ठीक है, 10% उसका डिविडेंड यील्ड था, उसको 100 रुपये पे 10 रुपये मिलने थे। ठीक है, लेकिन ना कंपनी ने 2019 में दिए, ना कंपनी ने 2020 में दिया, ना ही 2021 में दिए। ठीक है, अब जब 2022 ठीक है 2022 आया, 2022 आया, तो अब हम इसमें गैस मतलब इसमें अब देखेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड इसको देगी। ठीक है, सो 2019 का भी देगी उसको, 2020 का भी और 2021 का भी देगी, प्लस 2022 का भी उसको देगी, यानी कि टोटल डिविडेंड कितना होगा 10, 20, 30 और 40, तो 40 रुपीज़ पूरा उसको डिविडेंड मिलेगा 2022 में। ठीक है, तो ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक को जो कि कम्युलेटिव ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक है जिसमें पिछले साल का भी डिविडेंड मिलता हो, जब पिछले साल अगर डिविडेंड ना दिया हो कंपनी ने और उस साल का भी डिविडेंड लग कर आता हो नए साल, तो उस प्रेफर्ड स्टॉक को हम कहेंगे कि कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपये 19 के भी रहते थे, 10 रुपये 2020 के रहते थे और 10 रुपये 2021 के भी रहते थे। तो फिर ये 10 तीनों के 10-10 30 रुपये 2022 के साथ लग कर आए। ठीक है, 40 तभी इसको जाके 40 रुपीज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युलेटिव की, तो ये सिंपल उसका उलट। ठीक है, तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक वो होता है कि जिसमें अगर पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड ना दे सकी इन प्रेफर्ड वालों को, तो ये नए साल जो है पिछले साल का डिविडेंड नहीं देगी, सिर्फ नए साल का ही डिविडेंड देगी। ठीक है, अब प्रेफर्ड स्टॉक ऑन विच इफ द कंपनी फेल टू पे डिविडेंड ऑन फर्स्ट ईयर देन दिस डिविडेंड वुड नॉट बी टू पेड इन अदर ईयर्स। ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो डिविडेंड जो अदर ईयर्स में वो पिछले साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, वो पिछले साल का डिविडेंड गया मीन्स गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे एग्जांपल सेम हमारे पास वही कम्युलेटिव सॉरी नॉन कम्युलेटिव यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। और 2019 में भी कंपनी 10 रुपये ना दे सकी, 2020 में भी नहीं दे सकी और 2021 में भी नहीं दे सकी। तो 2022 में 40 रुपये नहीं देगी बल्कि 10 रुपये ही देगी, ठीक है। अगर 2022 में उसने डिविडेंड निकाले हैं, ठीक है, तो सिर्फ 10 रुपये ही देगी। तो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।